हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो इस वीडियो के अंदर जो है वो हम मॉड्यूल 2 स्टार्ट करने वाले हैं AWS क्लाउड फाउंडेशनल कोर्स का, और इस मॉड्यूल का नाम है क्लाउड इकोनॉमिक्स एंड बिलिंग। इसके अंदर जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं वो ये हैं: फंडामेंटल ऑफ प्राइसिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, AWS ऑर्गेनाइजेशन, बिलिंग एंड कॉस्ट मैनेजमेंट, टेक्निकल सपोर्ट। इस वक्त जो है वो हम इसका पहला सेक्शन देखने वाले हैं, फंडामेंटल ऑफ प्राइसिंग का। ओके गाइस, सो बेसिकली AWS प्राइसिंग मॉडल को हम सबसे पहले देखने वाले हैं, और उसके अंदर उन्होंने शुरू में बताया कि जो इनबाउंड डेटा ट्रांसफ़र है आपके पास वो फ्री होता है, और आउटबाउंड डेटा ट्रांसफ़र जो है वो फ्री नहीं होता। अब सबसे पहले इनबाउंड और आउटबाउंड डेटा ट्रांसफ़र को देख लेते हैं कि इन दोनों का मतलब क्या है। सो इनबाउंड डेटा ट्रांसफ़र वो डेटा होता है जो आप अपलोड करते हैं AWS पे, ठीक है। इसमें जो है वो क्लाइंट रिक्वेस्ट आ जाती हैं और अपलोड्स। आउटबाउंड डेटा ट्रांसफ़र वो होता है जो डेटा आप डाउनलोड करते हैं फ्रॉम AWS, जिसमें रिस्पॉन्सेज टू द क्लाइंट रिक्वेस्ट आ जाती हैं और जो चीज़ें वही कि आप डाउनलोड कर रहे होते हैं। आउटबाउंड डेटा ट्रांसफ़र आपके पास फ्री नहीं होता, जबकि इनबाउंड डेटा ट्रांसफ़र आपके पास फ्री होता है। इसको मैं एक और एनालॉजी से समझा सकती हूँ कि जो आप टेक्स्ट मैसेजेस करते हैं, टेक्स्ट मैसेज को भेजना फ्री चार्ज्ड होता है, लेकिन टेक्स्ट मैसेज को रिसीव करना जो है आपके पास वो फ्री होता है। So it's just like that. Okay, so you have to pay at the end of every month. हर महीने के एंड के ऊपर AWS आपको एक बिल पकड़ा देता है जो कि आपने सबमिट करना होता है, पे करना होता है। उसके अलावा ये कि आप जो है वो कभी भी एक सर्विस को यूज़ करना शुरू कर सकते हैं या यूज़ करना बंद कर सकते हैं, और इसे कहते हैं यूटिलिटी प्राइसिंग मॉडल। उसके बाद इसके जो हैं वो कुछ की पॉइंट्स हैं। सो AWS आपको फैसिलिटी इसलिए प्रोवाइड करता है कि आप जो है वो अपने बिज़नेस इनोवेशन पे फोकस कर सकें, बजाय इसके कि आप अंडरलाइंग हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर की टेंशन लें कि आपने जो है वो सर्वर्स को कैसे मैनेज करना है और बाकी चीज़ों को कैसे देखना है। वो आपको ये कहता है कि आप जो है वो अपनी बिज़नेस के ऊपर फोकस करें। दूसरी बात एक ये कि सेविंग्स एज़ यूजेज इंक्रीज़। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप यूजेज आपका बढ़ता जाता है तो आपकी सेविंग्स इंक्रीज़ करती हैं, क्योंकि कुछ सर्विसेज जो कि जिस तरह यहाँ पे Amazon S3 है, इसका प्राइसिंग मॉडल टियर्ड है। टियर्ड प्राइसिंग मॉडल क्या होता है? जिसमें आपके पास बेसिकली वो डिफरेंट पैकेजेस बना देते हैं कि आपने देखा होगा डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के अंदर कि एक वेरिएंट होता है फ्री वेरिएंट, कि वो कहते हैं कि आप फ्री यूज़ कर सकते हैं और उसमें आपको ये फ़ीचर मिलेंगे। फिर एक वेरिएंट आपको मिलता है प्रीमियम वेरिएंट, ठीक है, उसके अंदर आपको कुछ और मिल जाते हैं फ़ीचर्स। उसके बाद आपको मिलता है एक प्रीमियम प्रो वेरिएंट, उसके अंदर आपको और ज़्यादा फ़ीचर्स मिल जाते हैं। तो जैसे जैसे आपका यूजेज बढ़ता जाता है वो आपको डिस्काउंट्स भी बढ़ते जाते हैं, आपके डिस्काउंट साथ साथ। उसके अलावा ये कि यू कैन यूज़ अ कम्बिनेशन ऑफ स्टोरेज सर्विसेज फॉर लोअर कॉस्ट। सो बेसिकली आप ये देख सकते हैं कि आपको एग्जैक्टली कौन सी सर्विसेज चाहिए जो आपकी नीड्स के साथ फिट कर रही हैं, वो आपकी इवेंचुअली कॉस्ट को लोअर कर देगा। इसमें एक और चीज़ ये है कि पे लेस एज़ AWS ग्रोज़। इसमें क्या आता है कि बेसिकली आपकी टोटल कॉस्ट को AWS लोअर करने की कोशिश करता है। वो कैसे कि जैसे जैसे हमें पता है कि टेक्नोलॉजी जो है वो एडवांस कर रही है, आपके पास न्यू सर्वर्स आ रहे हैं, न्यू प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जो कि ज़्यादा एफिशिएंट हैं हर लिहाज से। सो बेसिकली AWS जो है वो अपने एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को रिप्लेस कर देता है न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर से, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होती जाती है, जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं पे करने पड़ते। और साथ ही साथ यहाँ पे एक स्टैटिस्टिकली उन्होंने बताया कि 2006 से 2019 तक AWS ने अपनी प्राइसेस जो हैं वो 75 टाइम्स लोअर की हैं। इसके बाद एक फ़ीचर है कस्टम प्राइसेस का। कस्टम प्राइसिंग का बेसिकली AWS में आपके पास प्राइसिंग मॉडल्स होते हैं जो डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आप 2-3 सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं और आपको बता रहा होता है वो कि आपकी जो है वो इतना बिल बनेगा, लेकिन फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसा मॉडल जो आपकी नीड्स के साथ फिट नहीं कर रहा, तो आप एक कस्टम प्राइसिंग मॉडल बनवा सकते हैं जो कि आपकी नीड्स और यूजेज के साथ फिट करेगा। सो बेसिकली एक और चीज़ ये है इसका कि फ्री यूजेज फॉर न्यू कस्टमर्स फॉर अप टू 1 ईयर। सो जो नए कस्टमर्स हैं वो 1 ईयर तक इसकी चीज़ों को फ्री यूज़ कर सकते हैं विद सम एक्सेप्शंस। फ्री ऑफ चार्ज सर्विसेज अगर हम देखें तो फ्री ऑफ चार्ज सर्विसेज के अंदर Amazon VPC, इलास्टिक बीनस्टॉक, ऑटो स्केलिंग, AWS क्लाउड फॉर्मेशन एंड AWS आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट वाले ये सारी सर्विसेज आ जाती हैं। ऑफ कोर्स इसमें थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी एक्सेप्शंस हैं
कि अगर आप थोड़ी एडिशनल सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं या रिलेटेड सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं तो उसका चार्ज करते हैं आपको. सो गाइज, दिस वाज द सेक्शन 1 ऑफ मॉड्यूल 2. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.